गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बता रहा हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण और शोध वर्ग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृद्धि का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता और विवेक को प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। आपको बताते चले कि इसमें 10 यूनिट है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। इसमें पेपर 1 में पास होना कंपलसरी है। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृद्धि। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक समझ। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन, CBCS, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। यूनिट 2 शोध टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्ष एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख, लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में ICT का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशंस। ये बोध होता है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट 4 कम्युनिकेशन संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलेख। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। यूनिट नंबर 5 गणितीय तर्क और अभिवृद्धि। तर्क के प्रकार, संख्या की श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृद्धि, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रत्येकता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत, etc। यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप में निरूपाधिक तर्क का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक अनौपचारिक, युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक, मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। अनुरूपताएं, वैन आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वैन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोत्पत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। यहाँ से UGC नेट में क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं। 5 DI इसको बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशंस। आंकड़ों का शोध, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट। इन्हीं से पूछे जाएंगे आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT सामान्य। यूनिट नंबर 8 ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य देश कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बात होती है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन। यूनिट 9 पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। विकास और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण संभार, पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, मानव स्वास्थ्य एवं प्रदूषकों पर प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव।
भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा, नीति, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यह दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र बनाने तैयार किया जाते हैं तो दृष्टिवादी परीक्षार्थी के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्न अवतरण किए जाएंगे। तो ये तो पेपर 1 के 10 यूनिट का सिलेबस। आशा करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे और आगे की तैयारी। इसका सिलेबस चाहिए हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूँगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।